Hello, my dear aspirants. Myself Durgesh Chorsi and welcome to all education to Prayagraj Career Education Platform. Friends, today we will talk about articles. जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा थंबनेल से कि हम सब आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सब आर्टिकल्स पर बात करने वाले हैं जिसको मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ने डिटरमाइनर के थ्रू क्लासीफाई किया है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर बाय मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर। सो गाइज, अगर बात करें आर्टिकल्स की तो आर्टिकल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आर्टिकल होता है टेल्स द पोजीशन ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस, दैट इज आर्टिकल्स। जो किसी नाउन की स्थिति बताए, जो किसी नाउन की स्थिति बताए सेंटेंस में, वही आर्टिकल होता है। फ्रेंड्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल इन इंग्लिश लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, definite articles and second indefinite articles. The is called definite articles and the is called definite articles and a and an are called indefinite articles. Okay, is that clear? Friends, pronunciation of the, what is the pronunciation of the in literature part? अगर दोस्तों बात करें लिटरेचर पार्ट में द का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, द को रेट क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं द को, तो फ्रेंड्स बता दें किसी भी नाउन का पहले लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसको दा पढ़ते हैं, और किसी नाउन का पहले लेटर अगर वावेल है तो उसको दी पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ओके, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द एंड दी। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल होता है, जो यूज किया जाता है आर्टिकल का, वो किसी भी नाउन का जो पहला लेटर जो होता है वावेल है। ओके, और उसका साउंड प्रोनाउंसिएशन करने पे उसका जो साउंड अगर वावेल का दे तो उसके पहले फ्रेंड्स दी यूज करते हैं। ओके, किसी भी नाउन का अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, किसी भी नाउन का अगर पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और प्रोनाउंसिएशन करने पर उसका जो साउंड है कॉन्सोनेंट का दे तो उसके पहले ए का यूज करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जो इंडिफिनिट आर्टिकल्स का यूज होता है अगर किसी नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, उसका साउंड जो है प्रोनाउंसिएशन करने पर कॉन्सोनेंट का देता है तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। और किसी भी नाउन का पहला लेटर अगर वावेल है और प्रोनाउंसिएशन करने पे उसका जो साउंड है वावेल का दे तो उसके पहले हम एन का करते हैं यूज। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, बेसिक जो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल का होता है ये तो पता हो गया। उसके बाद पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन द सेंटेंस। जैसे बात करें अगर दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक बुक है फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पे ये जो है इंडिफिनिट है, इट मीन्स यह कन्फर्म नहीं है कि ये बुक है। ओके, अगर मैं बात करूँ दिस इज द बुक, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे दिस इज द बुक, तो फ्रेंड्स ये जो है डेफिनेट है, यहाँ पे बुक है, द बुक इज प्रेजेंटेड एट दिस प्लेस। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू टॉक अबाउट प्रॉपर नाउन, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन कुछ होते जिनके पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे आर्टिकल द का प्रयोग होता कैसे है और क्यों करते हैं, तो जो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं या जो है किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए द का प्रयोग करते हैं। ओके, कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं जिनके पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करें प्रॉपर नाउन की, फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल कम टू इंडिया टुमारो, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट
ऑफ अमेरिका, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वेलकम, will welcome to India, वेलकम टू इंडिया टुमारो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पहले जो आर्टिकल द लगा हो डेफिनेट है। सो फ्रेंड्स वी कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका विल कम टू इंडिया टुमारो एज प्रॉपर नाउन। प्रेसिडेंट इज अ प्रॉपर नाउन, सो प्रेसिडेंट के पहले हम आर्टिकल द यूज करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? इसके बाद इफ़ इट विल बिकम एनी टाइप्स ऑफ रिवर। फ्रेंड्स अगर किसी प्रकार का रिवर आता है, जैसे द गंगा हो गया, द गंगा हो गया, ठीक है, द ब्रह्मपुत्र हो गया, द ब्रह्म ब्रह्मपुत्र हो गया, तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट ओशन, अगर कोई महासागर हो गया फ्रेंड्स, महासागर के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करें हम द एटलांटिक महासागर, द पैसिफिक महासागर, ओके, तो इन सब के पहले आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इफ़ इट विल बिकम एनी क्वालिफायर कंडीशन, एनी क्वालिफायर कंडीशन, जो क्वालिफायर कंडीशन होता क्या है, पहले हम क्वालिफायर कंडीशन क्या होता है इसको समझते हैं। अगर बात करें फ्रेंड क्वालिफायर कंडीशन के लिए, वह पर्सन, वह प्रॉपर नाउन, वह जो पर्सन होता है जो अपना तो है, उसके पीछे कोई महान कार्य कर दिया है, जो उसके महान कार्य के प्रति उसको जाना जाता है, वह जो है क्वालिफायर कंडीशन कहलाता है। जैसे अगर बात करें हम द महात्मा गांधी, द महात्मा, द महात्मा गांधी, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे देखें, जो गांधी है वो महात्मा, इट मीन्स इनके कार्यनामों के प्रति, इनके जो कार्य किए हैं इनके प्रति ये जो है गांधी महात्मा हुए हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ देखें, यहाँ क्वालिफायर कर रहा है इस नाउन, प्रॉपर नाउन को। यहाँ पे जो गांधी है महात्मा, एट द महात्मा गांधी, सो फ्रेंड्स यह क्वालिफायर कंडीशन कहलाता है। ओके, इसके इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर दूसरा, अगर अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो फ्रेंड्स जो अकबर है वो महान है, इट मीन्स उसके कारनामे, उसके जो कार्य किया है इसके प्रति महान है, ना कि वो जो है अपने प्रति महान है। जो कार्य जो जो सहयोग दिया वो जो है साम्राज्य के प्रति, उसके प्रति वो जो महान है, अकबर द ग्रेट। सो फ्रेंड्स अकबर द ग्रेट ये जो है क्वालिफायर कहलाता है। अकबर इनके कार्य जो किए हैं इसके प्रति वो महान है। सो यहाँ कह सकते हैं क्वालिफायर कंडीशन के रूप में कार्य कर रहा है, और इनके पहले हम आर्टिकल द का, डिफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट कंट्री नेम, माउंटेन रेंज, तो फ्रेंड इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर हम कंट्री नेम की बात करें, तो जो फ्रेंड्स जो कंट्री नेम होता है, अगर कोई भी है, जैसे कंट्री नेम में जैसे यूनियन होता है, यूनाइटेड हो गया, रिपब्लिक हो गया, किंगडम हो गया, अगर ये सब आते हैं तो इनके सब, इन सब के पहले आर्टिकल हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे बात कर रहे हैं द यूएसए, द USA, यहाँ पे देखिए द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर यहाँ पे हम अमेरिका खाली ओनली लिख दें, यहाँ पे अमेरिका, अमेरिका, तो फ्रेंड्स इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं हो सकता, इट इज़ रॉन्ग। ओके, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अगर लिखा जाए तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे इंडिया लिख दिया जाए तो फ्रेंड्स इंडिया के पहले आर्टिकल द नहीं होगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जो कंट्री नेम कहलाते हैं। कंट्री नेम पहले जैसे यूनियन हो गया, कंट्री नेम अगर बात करते हैं इसके नेम यूनाइटेड हो गया, रिपब्लिक हो गया, किंगडम हो गया, इन सब अगर ये सब वर्ड अगर आ रहे हैं तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सो
कंट्री नेम हो गया। माउंटेन रेंज की अगर बात करें फ्रेंड्स, जो माउंटेन रेंज होता है, माउंटेन रेंज के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स, इफ इट विल बिकम डायरेक्शन नेम, कुछ ऐसे डायरेक्शन जो होते हैं, मुख्य 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो फ्रेंड्स, जो 4 मुख्य डायरेक्शन होते हैं, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, जो आर्टिकल द का प्रयोग होता है, इन सब के पहले द का प्रयोग आर्टिकल करते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। इसके बाद नेक्स्ट अगर देखें हम बात, इफ़ यू टॉक अबाउट समथिंग डिसीज, कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो बीमारी होते हैं, उनके सबके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, जो डिसीज कहलाते हैं, जैसे द कॉलरा हो गया, ठीक है, द कॉलरा हो गया, द पम्स हो गया, द प्लेग हो गया, तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द पम्स, पम्स हो गया, ठीक है, द प्लेग हो गया, द प्लेग हो गया। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे डिसीज हैं, सबके पहले नहीं आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, कुछ डिसीज होते हैं जिनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। यूनिक थिंग्स अगर बात करें हम, कुछ यूनिक थिंग्स, जैसे यूनिक थिंग्स की अगर बात करें तो कुछ ऐसे हैं जिन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे सन, द सन हो गया, द यूनिवर्स हो गया, द सन हो गया, द यूनिवर्स हो गया, द यूनिवर्स हो गया। तो फ्रेंड्स, इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा या नहीं होगा? जो पार्लियामेंट है, इसके पहले आर्टिकल डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, इट इज़ रॉन्ग। इसके पहले आर्टिकल ये जो है पार्लियामेंट जो है, ये कोई ऐसा जो यूनिक नेम्स नहीं है जिसके पहले हम जो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट के पहले जो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। ओके, उसके बाद फिर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रिलीजियस, कुछ ऐसे अगर रिलीजियस की बात करें फ्रेंड्स, तो रिलीजियस के पहले जो रिलीजियस बुक होते हैं, उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द गीता, द गीता, द रामायण, द रामायण। ओके, तो इन सब के पहले रिलीजियस बुक के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अतः इफ इट विल बिकम कॉमन नाउन, कुछ कॉमन नाउन अगर बात करें तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे बट इफ ए एंटायर कंडीशन, यदि एंटायर कंडीशन हो तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ये कॉमन नाउन जो होते हैं दो के रूप में होते हैं, एक तो होते हैं सिंगुलर में, क्या होते हैं, एक सिंगुलर के रूप में होते हैं और एक प्लूरल के रूप में होते हैं। अगर हम सिंगुलर के रूप में बात करें तो जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाता है, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ओके, द डॉग, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। यहाँ पे द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यहाँ पे जो डॉग है एक एंटायर कैटेगरी, इट मीन्स ह्यूमन के द्वारा ये जो है बनाया गया, ना कि गॉड के द्वारा बनाया गया। तो फ्रेंड्स, जो इसकी फेथफुल है, इसकी जो फेथफुल की है, ये जो मानव के प्रति है, तो यहाँ पे कह सकते हैं द डॉग इज डिफरेंट और एक कॉमन नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। वहीं पर अगर दूसरा बात करें हम, आई हैव अ डॉग, एक दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं मेरे पास एक कुत्ता है, इट मीन्स ये मेरे पास एक डॉगी है। अब यहाँ पे देखिए,
इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है क्योंकि ये इंटायर कैटेगरी के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। ओके, सो दैट क्लियर। और यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन के केस में देखा जाए, चार कंडीशन होते हैं कॉमन नाउन कंडीशन, एक तो सिंगुलर और एक प्लूरल के, दो सिंगुलर के कंडीशन में होते हैं और दो प्लूरल कंडीशन में होते हैं। यहाँ पे प्लूरल कंडीशन को देखें तो अगर इंटायर के रूप में प्लूरल आएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। यदि सिंगुलर सिंगुलर आता है तो आर्टिकल द का प्रयोग लगाया जाता है। ओके, यदि एंटायर के रूप में, इफ एंटायर के रूप में अगर द आता है तो यहाँ पे क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सेकंड में, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसमें जो है सिंगुलर के रूप में आता है, सिंगुलर के रूप में आता है तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके बाद फिर, इसके बाद फ्रेंड्स, आर्टिकल्स पोजीशन इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक दैट टू एक्सप्रेस एनी टाइप्स ऑफ फीलिंग। अगर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की कंडीशन में देखा जाए तो जो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कंडीशन में अगर देखते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है, जैसे बात करें अगर हम किसी पर्टिकुलर नाउन को अगर बात करें, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर नाउन की ऑब्स्टेक उसकी फीलिंग एक्सप्रेस होती है तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी। यहाँ पे फ्रेंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इंटायर कैटेगरी के लिए तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे एक इंटायर कैटेगरी के लिए नहीं हो रहा, तो ऑनेस्टी के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पे। ओके, अगर पर्टिकुलर किसी नाउन की बात करें, वहाँ पे बात हो रही है तो आर्टिकल द का प्रयोग हो, और वो जो है सिंपैथी, इट मीन्स वहाँ पे ऑब्स्टेक फीलिंग की भावनाएं दें तो वहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द ऑनेस्टी सोन, द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी सोन बाई विराट कोहली, बाई विराट कोहली, विराट कोहली। ओके, ड्यूरिंग द मैच वाज प्रेज्ड बाय ऑल, ड्यूरिंग द मैच, ड्यूरिंग द मैच was praised by all, was praised, was praised by all। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ऑनेस्ट, द ऑनेस्टी सोन बाय विराट कोहली, जो विराट कोहली हैं इनके प्रति जो है पर्टिकुलर एक नाउन के प्रति यहाँ पे सिंपैथी दिखाया जा रहा है, यहाँ प्रशंसा किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है बिफोर पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी कुछ होते हैं उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बीजेपी हो गया, द बीजेपी हो गया, ठीक है, द कांग्रेस हो गया, द कांग्रेस हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स इन सब के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, द वायलिन, द वायलिन, द वायलिन हो गया, द गिटार हो गया, द गिटार हो गया। तो फ्रेंड्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले हम डिफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स देन व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। कुछ ऐसे ऐतिहासिक इमारतें होते हैं जिन सब के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे अगर बात करें द ताजमहल, द ताजमहल, ओके, द ताजमहल हो गया।
तो द रेड फोर्ट हो गया, इन सब के पहले फ्रेंड्स आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ओके, इसके बाद डोंट यूज ऑफ आर्टिकल आफ्टर इट विल बी कम सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ, इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री अगर बात करें इसमें, जैसे सी इज द टॉलेस्ट गर्ल, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल in the class. So friends, we see in this sentence, she is the tallest girl in the class. यहाँ पे जो टॉलेस्ट गर्ल है फ्रेंड्स सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग हुआ है डेफिनेट आर्टिकल। सो फ्रेंड्स यहाँ पे द का प्रयोग होगा। ओके, एक दूसरा एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ले लेते हैं हम, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेस्ट बॉय सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन या टू हो तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही इज द बेटर देन यू, ही इज द बेटर देन यू, ही इज द बेटर देन यू। ओके फ्रेंड्स, ही इज द बेटर देन यू, यहाँ पे बेटर देन यू यहाँ पे आया हुआ है बेटर, तो फ्रेंड्स ही इज द बेटर देन यू, यहाँ पे जो देन है फ्रेंड, देन आया हुआ है तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, जैसे सी सीनियर टू यू, सी इज सीनियर, सी इज सीनियर टू यू। यहाँ पे फ्रेंड्स सी इज सीनियर टू यू, यहाँ पे टू आया हुआ है तो इन सब के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, यदि कंपैरेटिव डिग्री में फ्रेंड्स देन या टू हो तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम कभी नहीं करते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे हैं जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग होता है। जैसे बात करें, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे फर्स्ट है एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, यहाँ पे विशेषता प्रेसिडेंट की बता रहा, तो हम यहाँ फर्स्ट के पहले जो है आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑर्डिनल एडजेक्टिव के रूप में अगर प्रयोग होता है किसी सेंटेंस में, तो जो नंबर होता है, जो फर्स्ट होता है, ऑर्डिनल होता है, उन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ओके, और एक दूसरा केस अगर बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, यदि नाउन आता है प्लस ऑफ आता है फिर नाउन करके आता है, नाउन के प्रयोग में हो तो फ्रेंड्स जो पहले नाउन के साथ द का प्रयोग करते हैं। ओके, इसके साथ हम जो द का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट नाउन के साथ द का प्रयोग करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इंग्लिश के नेक्स्ट क्लास में हम सब टॉप 10 आर्टिकल से संबंधित प्रैक्टिस सेट करेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ प्लीज़ हरी अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, never miss any update notification. Thank you so much for watching this video. Thank you so much to all of